हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अंकिता है और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे कॉलेज में फेस्टिवल होने वाला है, तो यहाँ पे 14 ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का आगाज़ हो चुका है। आज है उसका डे 1। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले भोलेनाथ का मंदिर है प्यारा सा, वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग है स्टॉल्स का, जहाँ पे ज्वेलरी मिल रही है। यहाँ पे फास्ट फूड का स्टॉल्स लगा हुआ है। आप लोग देख पाएंगे कि अलग अलग तरह के अलग अलग स्टॉल पे अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी एंथेटिक चीज़ें मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाथ से बने हुए गुलदस्ते की चैन और बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। उसकी उसके बाद यहाँ पे भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के फास्ट फूड मिल रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और चिप्स वगैरह मिल रहा है, यहाँ पे केक वगैरह पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। और फिर हम आपको दिखा देते हैं, सारे लोग विजिट कर रहे हैं, खा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी स्टॉल थे अलग अलग, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आप लोग को सोच रही विजिट कराने का। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ का एक सेल्फी का लगा हुआ था, जहाँ पे लोग खड़े होकर ब्रेकिंग न्यूज़ का करेंगे। वहाँ पे भी मैंने पिक्चर क्लिक कराया है। और इसके बाद हम इधर आपको दिखाते हैं कि कैसे दूसरे साइड में भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप लोग देख पाएंगे इस साइड भी अलग अलग चीज़ें मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिल रही है, पेंटिंग का मिल रहा है, यहाँ पे भी की चैन, गुलदस्ता, ये सारी चीज़ें मिल रही है। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे सेल्फी का लगा हुआ था इंस्टाग्राम का, आप लोग देख पाएंगे आगे में लगा है। और उसके बाद इधर क्रिकेट का भी लगा हुआ था। फिर हम दूसरे साइड विजिट करने के लिए रिटर्न जा रहे हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए इस साइड भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। और उसके बाद हम फाइनली यहाँ से अब निकलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं। अब हम चलते हैं पेंटिंग रूम में, यहाँ पे आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ पे स्टिल फोटोग्राफी का लगा हुआ है, ये पेंटिंग का नहीं है, स्टिल फोटोग्राफी का है। फोटो बच्चे जो क्लिक किए वो लगा हुआ है, प्रदर्शनी कह सकते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी का प्रदर्शनी लगा हुआ है, जहाँ पे बच्चे अपने अपने नाम के साथ अपना फ़ोटो क्लिक किया हुआ लगाए हैं कि ये मैंने क्लिक किया है, ये मैंने क्लिक किया है। और इसको अच्छे से फ्रेम करके लगाए हैं। और मैं सारी फ़ोटो को अच्छे से देखी थी, बट इस वीडियो में उतना अच्छे से नहीं दिखा पाई थी। आप लोग देख पाएंगे जितना मैंने दिखाने की कोशिश की है, आप लोग को समझ आए तो। यहाँ पे लिखा है स्टिल फोटोग्राफी एग्जिबिशन। और उसके बाद हम फाइनली कैंटीन में आ गए। और कैंटीन में आने के बाद हम सोचे चलो कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर लगना है शूटिंग वूटिंग में। तो हम पहले कुछ खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो फिर यहाँ पे एक भैया थे, वो आगे बोले कि मेरी एक फुल फिल्म है, यहाँ पे एक बस बैठ के क्राउड दिखाना है कि हाँ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और कुछ चीज़ें हैं। तो हमने बोला ठीक है कोई ना, हम बैठ जाते हैं। तो हम थोड़ी देर उनके लिए बैठे थे, वो अपना सूट लिया और उसके बाद हम अपना लंच करके फाइनली अब यहाँ से निकलेंगे। तो हमारा फाइनली लंच हो गया। अभी हम लंच वंच करके अब यहाँ से निकलेंगे, फिर जाएंगे हम अपने शूट करने के लिए और हम अपना शूटिंग करेंगे। तो भी यहाँ पे बता रही थी कि यहाँ पे आज 14 ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का पहला दिन है और यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है, कितने सारे जर्नलिस्ट आने वाले हैं, कितने सारे लोग आने वाले हैं, क्या कुछ होगा आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, रूबरू कराऊंगी। उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे अपना बना रही थी बुलेटिन्स। और यहाँ पे फिर हम जा रहे थे, ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है जो मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ का GFGN का लगा हुआ था। और उसके बाद अब यहाँ पे हम आ गए ऑडिटोरियम में। अब यहाँ पे होगा डांस प्रोग्राम, जो कि आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। The body speaks. When emotions overflow, rhythm overtakes. Today, solo dance competition is not just about steps and music, it's about confidence. It's about storytelling through movement. It is about that one performer who stands alone on stage yet fills the entire auditorium with energy. A solo performance demands courage. There is no partner to rely on, no group to blend into, just talent, dedication, and passion. We will witness a variety of styles classical, contemporary, freestyle, fusion. Each तो यहाँ पे पहला डांस का जो पार्टिसिपेशन है वो आ गए हैं, मतलब डांस करने के लिए। और उसके बाद दूसरी आएगी और उसके बाद एक एक करके सारे लोग आएंगे। अब मैंने सारे लोगों की छोटी छोटी क्लिप यहाँ पे ऐड की है, क्योंकि बहुत लंबा लंबा था। ये लोग 3-3 मिनट तक डांस किए थे, तो वो तो मैं ऐड कर नहीं सकती क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा मेरा ब्लॉग। तो मैंने सोचा चलो छोटे छोटे क्लिप ऐड कर देती हूँ कि हाँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, उस चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। और मेरे कॉलेज में 3 प्रोग्राम हुआ था, 2 एक डांस कंपटीशन और 2 ऐसे गेस्ट विजिट वाला।
तो जिसमें एक मैंने गेस्ट विजिट कर पाई और एक डांस कंपटीशन वाला कर पाई, क्योंकि दूसरे में बाहर लोगों का बाइट वाइट ले रही थी और लोगों से बातें बातें कर रही थी, क्योंकि हमें न्यूज़ बनाना होता है तो उसमें मैं बिजी थी, तो मैं पूरा प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बाहर भी देखना होता है। और ये एक राजस्थानी गाने पर घूमर घूमर वाले पे डांस कर रही थी। ये गाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा और डांस भी अच्छा लगा। मुझे कोई अगर बताए कि कॉपीराइट कैसे हटता है गानों का, जो हम जैसे डांस वांस प्रोग्राम का करते हैं तो कॉपीराइट कैसे हटता है, तो फिर मैं इन सब का डांस का डालूंगी फुल फुल। अगर कॉपीराइट हटने का मेरे को समझ में आने लगेगा तो मैं डालूंगी, क्योंकि अभी तो मैं डालती हूँ तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं पूरा नहीं डाल सकती। इसलिए मैं छोटा छोटा यहाँ पे गाना म्यूट कर करके डाली हूँ, ताकि बस मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मैंने सारे दिन क्या किया। और वहाँ पे एक ये देश रंगीला रंगीला पे डांस की, ये मेरी क्लासमेट थी पहले, इन्होंने अब अपना कोर्स चेंज करा लिया है और एक्टिंग में चली गई है। और उसके बाद यहाँ पे सर कुछ बोल रहे थे तो इनका भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद फिर फाइनली हम लोग दूसरा डांस देखे, और ये भी डांस कर रही थी किसी गाने पे, हाँ कजरा रे करके था कुछ, उस पे सेट कर रही थी। उसके बाद ये तोबा वाले पे डांस किया इन्होंने। और उसके बाद फिर एक लड़की आई जो कि पता नहीं किस इंग्लिश या चाइनीज़ गाने पे डांस कर रही थी, मुझे नहीं समझ में आया इनका गाना। और उसके बाद फिर एक लड़की आएगी मेरी क्लासमेट, और ये भी डांस कर रही थी। ये भी किसी अच्छे गाने पे डांस की थी, मुझे इनका गाना याद नहीं है। और फिलहाल फिर इनके बाद ये रहमान डकैत वाला जो गाना फेमस चल रहा है आजकल, उस पर इन्होंने डांस किया था और उसी का लुक भी बनाया था इन्होंने। और उसके बाद हाँ ये कच्ची कली तेरा मासूम चेहरा करके था, उस पर डांस किया। उसके बाद हमने सर का वाइट लिया, मतलब कि प्रोग्राम कैसा लगा आपको, आपने प्रोग्राम में रहा, आपको कैसा फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने जो जो क्वेश्चन था हमने पूछा। उसके बाद मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट किया कि चलो आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करते हैं। तो फाइनली हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हुए ये बोल रहे थे कि हाँ अभी प्रोग्राम का दूसरा भाग स्टार्ट होने वाला है, तब तक मैं यहाँ पे लोगों का बाइट ले रही हूँ, ऐसे करके मैं बोल रही थी। और उसके बाद ये सब होने के बाद हम फिर से जाएंगे ऑडिटोरियम में, जहाँ पे दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होगा, वहाँ पे हम बैठेंगे। अभी वेट कर रहे थे क्योंकि ये शूट हो रहा था। उसके बाद फाइनली हम ऑडिटोरियम में आ गए, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे इसलिए कम है क्योंकि सब इधर उधर गए हैं, सब आ जाएंगे, अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, फिलहाल होगा। अभी फिलहाल फाइनली सर आ गए, अब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। क्या कुछ बोल रही है मैम? This festival is about celebrating passion, it is about celebrating creativity, and it is about celebrating the fearless spirit of media. Journalism is courage in action. It is the commitment to truth. It is a voice that February has been already declared as a International Day of Journalism, and we've been celebrating for the last 14 years. The second really important thing which this center decided many years back, that we must celebrate journalism, the oldest profession on this earth. And I'm happy that it's been 14 years we've been celebrating journalism. You must have heard about film festival for many years, but yes, from last 14 years, we have become the most exclusive festival, the first in Asia, second in the world. And I'm still holding the same status for this festival. We are still first in Asia and second in the world. Yes, idea is only to bring best of the people from different places, different working professionals, so that we can actually share the best of knowledge with the young and aspirant journalists who are learning, especially in AAFT. With all these words, I once again take my wonderful opportunity to extend heartiest welcome to all the dignitaries present here and in the auditorium, and I presume, believe and trust that you will. whether it is reporting from local community affected by unrest or covering wars, global disasters or humanitarian emergencies. Journalists become the bridge between reality and the world's understanding of it. To help us explore this powerful and relevant theme in greater depth, I would now like to invite on stage Ms. Radhika Sharma, a Bachelor of Journalism and Mass Communication Semester 4 student, to share her insights. Good afternoon everyone. My name is Radhika Sharma. I'm a student of Bachelors of Journalism and Mass Communication. And it's an honor to stand before you all today, our Chancellor, dignitaries,
faculty members, my fellow mates, and practicing journalists who understands what it means to chase the truth in difficult times. Today I talk about something that defines the very soul of our Namaste. Sir, thank you so much for inviting us, Dr. Vipin Gaur. आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप बुलाते हैं और सबको फिर से एक साथ इकट्ठा कर देते हैं and then you give us a chance to be among the young aspirants who are going to be the journalists. And when I heard the topic that journalism during conflicts and crisis, so one thought that's stuck my mind that कैसे बना लेते हैं नफरतों के बीच हैं, एक अलग करने की लकीर मान बैठे हैं। अगर गौर से सोचा जाए तो वही सरहद मीटिंग पॉइंट्स भी है उन दो देशों का। आया हूँ तो आके मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, कुछ साथी मिले तो मैंने कहा था कि मैं कुछ आपको सिखाने या बताने नहीं, कुछ शेयर करने आया हूँ और कुछ आपसे सीखने जरूर आया हूँ। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस जो विषय दिया गया है, दरअसल ये इतना वृहद है और समय की सीमा कम है, और निश्चित तौर पर चूंकि हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग समय का मतलब समझते हैं, तो आप देख लीजिएगा, आप लोग मुझे पास या फेल इस समय के आधार पर भी कर सकते हैं कि हम उस टाइम लिमिट में इतने शब्दों में खबर लिख पाए या इस समय सीमा में अपना बुलेटिन पूरा करें। अंदर कानून का फूल बने, कांटा कठोर है, तीखा है, पर उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ खटकर प्रांतर का ओछा फूल है, तो ओछा नहीं होना चाहिए, जो आपकी प्रवृत्ति है। यही थॉट प्रोसेस रहता। तो आज हम बात कर रहे होते जर्नलिज्म ड्यूरिंग पीस एंड हार्मनी बट लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट जर्नलिज्म ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ये वाकई समय से हम लोगों की रेस है पूरी जिंदगी में, पत्रकारिता में और ज़्यादा महसूस होती है। और ये कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस ऐसा नहीं लगता कि ये दुनिया में कहीं होने वाली कुछ घटनाएं, ऐसा लगता है हमारे भीतर रोज घट रही होती हैं। हर दिन एक द्वंद्व है, हर दिन एक संघर्ष है। यही कॉन्फ्लिक्ट, यही क्राइसिस है जो हमारे भीतर सबसे ज़्यादा घटता है। और मुझे लगता है कि अगर हम भीतर वाले कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस को समझने लगे तो बाहर की समझने में आसानी होने लगती है। तो फाइनली प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम यहाँ पे फिर आ गए दूसरे लोगों का बाइट लेने के लिए, मतलब उनसे पूछने के लिए। और फिर हमारी दोस्त अपना क्लोजिंग दे रही थी तो मैं उनका कैमरा कर रही थी, और उसके बाद हम फाइनली दूसरे जर्नलिस्ट से उनका बाइट लेंगे। देखिए आगे चलता रहे तो अच्छा लगता है। जर्नलिस्ट में आज क्राइसिस को लेकर जो बात हुई है, क्या लगता है इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बात करने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट को, बिकॉज वी आर अमंग द स्टूडेंट्स, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो कर रहे हैं उसका भविष्य क्या है वो आपको पता चले, आप एक शेप और एक करियर पाथ आप एक तैयार कर सकते हैं। और महसूस कर रहे हैं कि जो उन्होंने पढ़ा और जो वो इस समय कर रहे हैं उसके बीच में एकरूपता कितनी है और अंतर कितना है, इसको उस समय अपने अनुभवों के जरिए आप सबके साथ साझा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा एनरिचिंग एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट्स को इसका पूरा लाभ। तो यहाँ पे मैं सबका बाइट लेने के बाद अपने न्यूज को समापन की तरफ ले जाके बोल रही थी कि ये था डे 1 का, जिसमें मैंने बहुत सारे जर्नलिस्ट से बात किए, प्रोग्राम देखे, स्टॉल्स देखे, विजिट किए। उसके बाद हम फाइनली कैंटीन में आ गए और यहाँ पे हम बात कर रहे थे, सोचे कुछ खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं, क्योंकि भूख लग गई थी, काफ़ी देर से नहीं खाया था। खाने के बाद फिर हम निकले, अब घर की तरफ चलते हैं। तो ये था हमारा डे 1 का, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने क्या कुछ किया सारा दिन। तो डे 2 के लिए बने रहे हमारे साथ और मिलते हैं कल, तब तक लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।